गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने अभी ट्रेड बना लिया है। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड बना लिया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस बहुत था। इसकी वजह से हमने ट्रेड बना लिया था, लेकिन वो वापस वहाँ से मुड़ के नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी, और आगे 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा और ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कहाँ है हमारा टारगेट। यहाँ से ये हमारा 50 पॉइंट का ये हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स मिलेगा, तभी हमारा ट्रिगर हो जाएगा SL। तो फर्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा हमारा? तो यहीं पर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो अभी हमारा टारगेट तो सेट हुआ है और स्टॉप लॉस भी सेट हुआ है। तो देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है, क्योंकि ये नीचे आने की बहुत सारी संभावना है, मतलब नीचे जाने की बहुत सारी। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो देखते हैं। फ़िलहाल तो हम 28 माइनस में चल रहे हैं, 26 25। इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। इसको ब्रेक करके आता है तो ये सीधा सीधा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 83,000 का ब्रेक भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम वेट ही करेंगे। हमारी क्वांटिटी स्मॉल है, इसकी वजह से पॉइंट हमें 50 और 100 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है और टारगेट 100 पॉइंट्स का है। छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है कि इसका प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम का। एक बार इन दोनों को अगर ब्रेक करता है इस पॉइंट को, तो कुछ बात बन सकती है। वैसे में हमने थोड़ा सा ऊपर ही बाय किया है, लेकिन वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, तो गलती से बाय हो गया है। तो इसकी वजह से मैं भी रिवर्ट तो कर नहीं सकते। तो ठीक है, आसपास नीचे यहाँ पे मिडल पे अगर ले लेता तो ठीक हो जाता, लेकिन अभी ये भी फ़िलहाल तो हमने वो हाई पे ले लिया है। तो देखते हैं, हमारा एस चल जाता है, स्टॉप टारगेट आता है। यहाँ पे तो ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, देखो ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हो।
उसको ब्रेक कर दिया ना तो सीधा सीधा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक आने के लिए डे लो तक आने की कोशिश करेगा। ये प्रीमियम कैसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा टोटली स्क्वायर बना के रखा है इन्होंने, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर बना के रखा है उसने। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है। नीचे तो ब्रेक होना चाहिए क्योंकि रैली नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक तो शायद हो चुका है, रैली आनी चाहिए बस। ब्रेक तो हो चुका है, रैली आनी चाहिए। अगर एक बार रैली आती है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो सकता है। ये फर्स्ट टारगेट है हमारा, ये ब्लैक लाइन जो है ये फर्स्ट टारगेट है। देखो ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर, ऐसा ही कर रहा है मार्केट, पूरे एक रेंज में फंसा हुआ है। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे लिक्विडिटी है बाइंग की तरफ, तो इसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपना टारगेट स्टॉप लॉस तो फिक्स है, कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा। जब तक फर्स्ट टारगेट नहीं मिलता हम ट्रेल नहीं करेंगे स्टॉप लॉस को। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, वेट करना पड़ेगा दोनों में से एक आने के लिए क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। और हमारा भी पॉइंट ऐसा है कि हमें भी पॉइंट 20-25 पॉइंट हम नीचे ही चल रहे, तो 20 पॉइंट नीचे ही चल रहे। लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है स्टॉप लॉस आना। अगर एक कैंडल भी अगर प्रीमियम की डिके हो जाती है तो हमारा देखो 12 पॉइंट 18 पॉइंट का तो कैंडल आ जाएगी, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। सेंसेक्स पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है अभी। ये सीरीज़ है और 2 लॉट से 1 मंथ की, तो आज से स्टार्ट हुआ है। देखते हैं आज
प्लस या माइनस में चले जाते। पूरा का पूरा रेंज में फंसा हुआ है। देखो यहाँ पे भी छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे हैं, ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं। तो डेली का एक ही ट्रेड होता है हमारा, ये टारगेट है स्टॉप लॉस। नीचे आने की सेंसेक्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि माइनस में 20 पॉइंट चल रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमने जब से यहाँ पे बाय किया है तब से ऊपर जाने की कोशिश किया है, नहीं नीचे की तरफ आ रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पता हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड मतलब हिट करके वापस भी जा सकता है। मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल हम वेट करेंगे, हमारे टारगेट है स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस नज़दीक आ रहे हैं, देखो 4 पॉइंट बच गए। अगर ये 4 पॉइंट फिक्स हो जाता है तो ट्रेड क्लोज कर देंगे हम। शायद मे भी हमारा टारगेट नहीं आ सकता आज के दिन, कल देखेंगे जो भी है। सेंसेक्स ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर सकता है, देखो, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे नीचे बाइंग बहुत लिक्विडिटी हुई बाइंग की तरफ की, तो इसकी वजह से वो ऊपर ही ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हमारा तो स्टॉप लॉस फिक्स है, जाने वाला है, क्योंकि अभी बचा हुआ है 8 पॉइंट तो एक इसमें जा सकता है, एक स्पाइक में। देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं सेंसेक्स, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 3 बाकी, 2 बाकी है बस। तो यहीं पर हम ट्रेड क्लोज कर देंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो।
अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्पाइक नहीं आ रही प्रीमियम के अंदर। चलो वेट करते हैं। देखो जहाँ से उन्होंने पुल बैक लिए थे बाइंग की तरफ, वहीं पर आके अभी अटका हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये ब्लैक लाइन तक आने की कोशिश करेगा, जो डे का लो है वहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल हम ट्रेड में बने ही रहे हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। 1-2 पॉइंट से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया था स्टॉप लॉस, तो इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक बार फर्स्ट टारगेट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन जब तक हमें फर्स्ट टारगेट नहीं मिलता हम स्टॉप लॉस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर आके थोड़ा सा साइड वेज होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे कैंडल्स भी बना रहे हैं। देखो वहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है प्रीमियम। देखो गाइस यहाँ पे डे लो का था, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है अभी। ठीक है, वहीं पर सपोर्ट लेके ब्रेक करेगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देखते वेट करते हैं। फिलहाल तो यहीं पर ले आता 67 की इस तरफ। तो 50 पॉइंट तो मिला नहीं है, 48 तक गया था लास्ट। थर्टी 34 है, 37, 38। जिस दिन मतलब 50 पॉइंट मिलेंगे तो हमें स्टॉप लॉस करने की, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। 38, 40, 41, 51। ओके हो गया गैस हमारा। अभी इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा कितना, 364 है, 363 पे जाएगा वो स्टॉप लॉस। 363, 363.5 और रुपये। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी कॉस्ट हो चुका है, तो हमें कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि मार्केट को देने के लिए कोई
चांस ही नहीं, क्योंकि अगर नीचे भी आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करके कुछ भी कर ले अभी, क्योंकि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमें स्टॉप लॉस मिल चुका है। तो अभी हमें टारगेट का वेट करना है। देखो ये यहाँ पे हमने लिया था कितना, 64.25 की लिया था, 64.25। ठीक है, चलो एक पॉइंट का कुछ ये है। सिक्सटी फोर 25 का, ठीक है। तो हमारा भी कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। तो हमारी मार्केट को देने के लिए अभी कुछ भी बचा नहीं है। अभी हम वेट करेंगे हमारा 100 पॉइंट तक की, लेकिन अभी 100 पॉइंट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि 83,000 का जो मेन है, तो शायद उसको ब्रेक ना कर पाए। वहीं से अगर ऊपर की तरफ घूम जाए तो हमें ये ऐसा क्यों दिखा रहा है यार, इसको ब्रेक भी किया है। ब्रेक तो किया है 976, ब्रेक तो किया है। 65 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर यहाँ से पुल बैक भी लेता है तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 800 तक, 82,791 तक, ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटे छोटे कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रही है। देखो शायद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर ऊपर भी चला जाए तो हमारा सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस है ही। देखो नीचे आने की कोशिश तो कर रहे हो, यहाँ पे देखो 62 पॉइंट मिल रहे बस, 63, 64। प्रीमियम बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है यार। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा अभी, शायद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये सेंसेक्स, यहाँ से इसे मूवमेंट करेगा। प्रीमियम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, देखो
देखो 70 पॉइंट तो मिल रहे हैं अभी तक। सिर्फ एक स्पाइक चाहिए हमें। अगर एक स्पाइक आती है तो हमारा टारगेट, सेकंड भी टारगेट कंप्लीट हो सकता है। 70 पॉइंट मिल रहे हैं हमें अभी तक। तो वो 80, 83, इसको ये स्टॉप लॉस को क्लोज करते हैं। स्टॉप लॉस को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। यार ये क्लोज नहीं हो रहा है बस। देखो 80 पॉइंट है, सिर्फ हमें चाहिए 20 पॉइंट का एक आ गया। 88, 64, 10 पॉइंट बचा है बस। 10 पॉइंट आता है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो सकता है, लेकिन शायद अभी फ़िलहाल तो नहीं आ सकता शायद। एक स्पेक चाहिए बस। हो गया हो गया हो गया। अरे यार वापस नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्सटी 64 चाहिए, 4 पॉइंट बचे हैं। 61, 63, 62, 63, एक पॉइंट बस हो गया। थैंक यू गाइस। तो हमारा 100 पॉइंट्स का एसएल लग चुका है। ठीक है, 100 पॉइंट्स हमें मिले हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 40 मतलब पॉइंट की इसकी वजह से वो रह गया, नहीं तो हमारा 100 पॉइंट्स का मिल चुका है। 40 पैसा बस वो स्टक हो गया था, वो मतलब क्लोज करते समय, तो इसकी वजह से वो 0.4, नहीं तो हमें 4000 का प्रॉफिट बना लेते, मतलब 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन इतना ही। थैंक यू।